हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ब्लैक फंगस। अभी आप लोग तो सुन ही रहे हैं, न्यूज़ में चारों तरफ तो यही चर्चा है, ब्लैक फंगस क्या है, वाइट फंगस। अभी तो सुना है येलो फंगस भी निकल गया। देखिए, मैं तो ज़्यादा डीप में और टेक्निकल बातें तो नहीं करूँगा, ये तो आपको मालूम चल ही चुका होगा। मेरे चैनल में सिर्फ वही बातें हैं जो आप समझ सकते हैं, नॉर्मल एक इंसान समझ सकता है। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज ब्लैक फंगस। देखिए, जो जनरली क्या है, हम लोगों का जो फंगस होता है वो एक्चुअली बराबर हम लोगों के आसपास रहता है। वो मामूली ईयर में भी वो आपको पाया जाता है ब्लैक फंगस। लेकिन क्या होता है, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम उसे डाउन कर देता है। जैसे देखिए, आप ये जो हवा में जो ब्लैक फंगस है वो हम लोग को इनहेल करके हम लोग के नोज के थ्रू ह्यूमन बॉडी में जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो इम्यून सिस्टम हम लोग का रहता है वो उसे वही इसी जगह पे मार देता है या फिर स्टॉप कर देता है कि उसे आगे बढ़ने नहीं देता। इम्यून सिस्टम एक हम लोगों का एक कवच समझ लीजिए, जो कि इंटरनली एक कवच काम करता है। ठीक है, वो इसी सिस्टम से ही काम करता है। और एक चीज़ है, जो ब्लैक फंगस या फिर फंगल रिलेटेड जो भी बीमारी है वो नया नहीं है। पहले भी इंडिया में हो चुका है, इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में वो बहुत केस है। पहले जो अर्ली 90s में भी है, अर्ली 80s में भी है, वो फंगल बीमारी हो चुका है। ये कोई नया चीज़ नहीं है कि आज नया आया तो हम लोग को पैनिक करने की ज़रूरत है। वो नया नहीं, उसके उसके हिसाब से हम लोग के पास मेडिसिन भी बहुत है, उसके लिए कोई चिंता और परेशानी करने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली हम लोग को प्रिकॉशन लेना है और समझना है चीज़ क्या है। टेंशन नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट में और कुछ समझते हैं इसके बारे में। देखिए, रीज़न क्या है, फंगस तो मैं समझ चुका है कि फंगस क्या है। देखिए, जो खाने में बैठता है वो भी एक तरह का फंगस है। ऐसे ही अगर वो बॉडी में भी ऐसे ही तरीके का कोई सिम्टम होता है, उसको ही फंगस कहते हैं। कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरे दूसरी जगह से आने वाला कोई बीमारी नहीं, कोई अलग प्लेनेट का बीमारी नहीं, हम लोग का ही है। कोई सीरियस इशू नहीं है, हम लोग का दवाई है, पहचाना हुआ बीमारी है। लेकिन अभी क्यों आ रहा है वो समझिए। देखिए, दो बेसिकली दो कारण है। एक होता है आपका अनकंट्रोल शुगर, जो ग्लूकोज बीमारी जो होता है, किसी का शुगर हाई या लो है लेकिन कंट्रोल में नहीं है, प्रॉपरली कंट्रोल किया नहीं गया है, तो वो बीमारी हो सकता है, फंगस का कारण हो सकता है। और शुगर एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत चीज़ों के कारण, बहुत चीज़ों के मतलब बहुत बीमारी का एक प्रमुख कारण है शुगर। तो शुगर को कंट्रोल करना, जिन लोगों का शुगर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर शुगर को वो कंट्रोल करते हैं तो बेसिकली जो डॉक्टर बोलते हैं, जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को मानना चाहिए। जो डॉक्टर डाइट देते हैं शुगर का, देखिए ज़्यादातर डाइट डिपेंडेबल ही होता है। दवाई तो होता ही है 50%, 50% डाइट के ऊपर है, रेगुलरिटी है का आप कैसे रेगुलरेट करते हैं आपके आपके दिनचर्या को, उसके ऊपर शुगर मेंटेन करता है, डिपेंड करता है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, अनकंट्रोल जो शुगर है। किसी का देखिए शुगर कोई ठीक नहीं, ज़्यादा है, हाई है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तब भी हो सकता है। सेकंड जो अभी जो कारण है वो है आपका कोविड-19। उसको में भी डिवाइड किया हुआ है मैंने। कोविड-19 बोलने से तो नहीं होता, कोविड-19 के बीच में क्या हो रहा है जिसकी वजह से अभी शुगर ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। देखिए, रेगुलर स्टेरॉयड, जो लोग अभी सीरियसली एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उन लोगों को देखिए, उन लोगों को क्या होता है, स्टीरॉयड दिया जा रहा है ताकि उन लोग का इम्यून सिस्टम कम काम करे। अभी जो दवाई जो कोविड 19 के ऊपर काम कर रहा है, उसके उसका वातावरण तभी बनता है शरीर में जब आपका इम्यून सिस्टम पूरा वीक होगा। तो उसे वीक करने के लिए क्या करता है, स्टीरॉयड देता है ज़्यादातर रेगुलर बेसिस में। देखिए, 5 दिन 6 दिन आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो क्या फर्स्ट फेज क्या होता है डॉक्टर लोग का, आपका शरीर को ठीक करना। उसके बाद हम लोग फंगस वंगस सबको फाइट करेंगे। पहले तो आपका बॉडी को उठाना ही उसका फर्स्ट फेज होता है। उसके लिए स्टीरॉयड दिया जाता है या फिर यूमिन मॉडरेट जो ड्रग्स है वो भी दिया जाता है। वो क्या करता है, आपको इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक कर देता है ताकि जो कोरोना का दवाई है, रेमडेसिविर बोलिए या फिर वो बोलिए, वो काम करे। इसके लिए वो काम नहीं करता कि मतलब इम्यून सिस्टम आपका काम नहीं करता। तो मैंने पहले ही बोला था, इम्यून सिस्टम क्या करता है, हम लोग का जो फंगस को उसे दबा देता है। तो उसे जगह मिल जाता है कि इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो फिर फंगस पनपने का अपना एक जगह बना लेता है। ठीक है। तो थर्ड क्या है,
लॉन्ग टर्म इन वेंटिलेटर सपोज सपोज कोई बंदा 3 दिन 4 दिन वेंटिलेटर है, कभी कभी तो सप्ताह भी, एक सप्ताह भी, लोग एक सप्ताह 10 दिन भी वेंटिलेटर पर रहते हैं आफ्टर कोविड 19 इन्फेक्शन। तो क्या होता है जब भी वो वेंटिलेटर में रहता है, वेंटिलेटर देखिए, वेंटिलेटर क्या है, आपको एक सपोर्टिव सिस्टम में रखा गया, आपका बॉडी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो तभी क्या होता है, आपका ह्यूमन सिस्टम भी डेड होता है। तो ह्यूमन सिस्टम में काम नहीं कर रहा, तो फंगस भी बहुत बेहतरीन से अपना काम चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे जो स्ट्रांगली जो रीजन लगता है वो लगता है अनप्यूरिफाइड ऑक्सीजन। देखिए अभी जो आप, बहुत लोग जो ऑक्सीजन के ना मिलने पे वो अपना, जो मतलब अपना दुनिया से छोड़ चुके हैं, वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेच है। देखिए अभी जो जब फिर जब ऑक्सीजन नहीं था, मेडिकेटेड ऑक्सीजन नहीं था, तब क्या हुआ, इंडस्ट्री से ऑक्सीजन उठाया गया। इंडस्ट्री ऑक्सीजन और ह्यूमन जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, फुल्ली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है कि उसको डायरेक्ट देखिए, जब अभी जब ऑक्सीजन खत्म हो गया, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, अनपीरियड तो छोड़िए, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन डालो, ऑक्सीजन डालो, उसके बाद ही बात करेंगे। तो ऑक्सीजन डालने में उसमें कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है, ये मुझे मेजर कारण लगता है ऑक्सीजन का, ये मेरी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही कारण होगा। मुझे जहां तक लगता है अनप्यूरिफाइड ऑक्सीजन जो गया है अंदर, अनप्यूरिफाइड ऑक्सीजन इज द मेन रीजन। मेन रीजन मैं अगर बोलूँ, मेन रीजन मेरी तरफ से, ठीक है, और डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं अभी कि अनप्यूरिफाइड ऑक्सीजन ही हो सकता है कि मेन रीजन है ऐसा फंगस डेवलप करने का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए किस लिए हो रहा है, अनकंट्रोल शुगर, फिर अगर रेगुलर स्टेरॉइड जो दवाई होता है जिसके वजह से इम्यून सिस्टम डाउन होता है, इम्यून इम्यून मॉडरेट ड्रग्स वो भी सेम काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम बंद कर देता है, बहुत ही कम करता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई बंदा लॉन्ग टाइम वेंटिलेटर पे रहता है तब भी सेम होता है। और मेन रीजन अनप्यूरिफाइड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इंडस्ट्री के लिए यूज होता है वो डायरेक्टली आपको दिया गया, उससे भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो हमने रीजन समझ लिया, अभी आप नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिम्टम क्या है। देखिए अभी आपको ब्लैक फंगस पकड़ लिया, तो तभी तो नहीं दिखाएगा, हो सकता है कोई बंदा हॉस्पिटल से चला गया, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद भी उसे पकड़ सकता है। सिम्टम भी हम लोगों को मालूम चलना चाहिए। फर्स्ट सिम्टम क्या है, चीक में पेन, जो आप लोग, आपका जो गाल होता है, जो हम लोग का जो चीक होता है उसमें पेन होता है, बराबर एक पेन रहेगा, उसको आप मतलब महसूस कर सकते हैं। जो मैं टूथ पेन अलग होता है, चीक पेन टोटली अलग होता है, ठीक है। चीक पेन, स्टफ नोज, देखिए हम लोग जब सर्दी होता है, हम लोगों को तबीयत खराब होता है, तब भी हम लोग का नोज स्टफ ही रहता है, बंद रहता है, किसी को ही स्टफ नोज बोलता है, बंद रहता है। फिर या फिर चिपचिपा पदार्थ नोज से निकलता रहेगा, वो भी है। लूज टीथ, जो आपका जो गम है ना, गम जो मसूड़े जो होते हैं वो लूज हो जाएगा, आपका जो टीथ है वो हिलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली हिलता रहेगा, ठीक है। हम्म, फिर आपका अभी देखिए, जो मैंने अभी जो तीन जो बोला है वो छोटा छोटा सिम्टम है। बड़ा सिम्टम देखिए, ब्लडी नोज, जो आपके नोज है उससे खून निकलता रहेगा, आपको मतलब देखिए खून तो निकलता है बॉडी से, वो नोज से, जो हम लोग का बॉडी जब तबीयत खराब होता है तब भी निकलता है। लेकिन ये भी एक सिम्टम है ब्लैक फंगस का, ठीक है। उसके साथ मेन जो रीजन है वो है, मेन जो सिम्टम है वो है ब्लरी विजन। आप जो किसी चीज को देखते हैं, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, वो शायद एकदम धुंधला ना हो, दूर का आपका शायद आँख आंखें बराबर हो, लेकिन दूर का चीज आपको दिखाई नहीं देगा। या फिर आप अगर ग्लासेस पहनते हो, या फिर ग्लासेस पहनने के बाद भी आपको दूर अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, वैसे भी हो सकता है, उसे ब्लडी विजन कहते हैं। या फिर डबल विजन, किसी भी चीज को आप धुंधला धुंधला डबल दिखाई देगा। मैं जैसे अभी पिक्चर में दिखाई रहा ऐसा नहीं, हो सकता है आप किसी चीज को देखेंगे तो उसका साइड में उसी चीज का एक प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, ये इसको भी डबल विजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होता है ब्लैक फंगस का वो है विजन लॉस। देखिए आपको जो मैंने सिम्टम तो आपको बता दिया, चीक चीक पेन, स्टफी नोज, फिर आपका आ गया लूज टीथ, डबल विजन, ब्लडी ब्लडी नोज, और आपका आ गया ब्लडी विजन। उसके बाद भी अगर इग्नोर करके आप चल रहे हैं, कुछ नहीं होता, मेरी बात मान लीजिए, आप बहुत बड़े मुश्किल में है, आपका विजन लॉस मतलब आप आंखों की रोशनी खो सकते हैं, बहुत लोग खो चुके हैं परमानेंटली। तो उसे समझ जाइए, अगर आपको कोविड का प्रॉब्लम हो चुका है, वो सिम्टम आपने महसूस कर चुके हैं, तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर ही एक ओनली ऑप्शन है, और कहीं मत जाइए, किसी की बात मत सुनिए, मेरी भी मत सुनिए,
कुछ हुआ है ऐसा प्रॉब्लम आपका, डॉक्टर के पास जाइए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए। उसके बाद ही देखिए, वो अनक्योर बीमारी नहीं है, कोविड-19 की तरह ही ऐसे ऐसा खतरनाक बीमारी नहीं है। वो एक सिंपल सा बीमारी है, दवाई भी इंडिया में उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। जाइए डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी के लिए आपका आंखें खोना पड़ेगा, आंखों की रोशनी खोना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कैसे हम लोग क्या करना है, अगर आप लोग आपको आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है, या फिर आपको कोविड-19 का बीमारी हुआ नहीं, या फिर आप हुआ है माइनर सिम्टम से खत्म हो गया, आपको दवाई ववाई लेने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिम्टम अगर आता है तो डॉक्टर को दिखाइए ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर कोविड का सीरियस बीमारी हो चुका है, उसके बाद भी आपको डायबिटीज है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। और सेकंड चीज, देखिए, कुछ भी होता है डॉक्टर को दिखाइए। अभी किसी का भी बात मत सुनिए, कुछ का भी बात नहीं मत सुनिए, मेरी भी बात मत सुनिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर इज द ओनली वे टू सेव। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाइए, अच्छी तरह से दिखाइए। और हाँ, कुछ भी होता है आपके बॉडी में, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड, कोविड के बाद या कोविड चलते हुए भी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी के पास मत जाइए। ठीक है, तो क्लियर है? ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस कुछ नहीं है। देखिए सिम्टम, ब्लैक फंगस किसे होगा? जिसके जिसको कोविड शुगर का प्रॉब्लम है, या फिर कोविड में आपको स्टेरॉइड दिया गया है, इम्यून सिस्टम का ओषुध मेडिसिन दिया गया है, या फिर आप लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे है, अनप्यूरिफाइड ऑक्सीजन लगाया गया है। इसी इसी में जो जो लोग आते हैं उनको ही ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या फिर येलो फंगस होने का डर है, और कुछ नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको हो गया है कोविड, उसके बाद अगर ये सिम्टम आपको आता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। देखिए, अगर नहीं जाते, आपके आपके मतलब रोशनी, आंखों के रोशनी को जाने का पूरा पूरा आपको खतरा है, तो डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, आप अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपको कोविड नहीं हुआ तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर दोनों हो चुका है तो डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना, और जो ब्लैक फंगस बोलिए, व्हाइट फंगस बोलिए, और जो येलो फंगस बोलिए, सबका तरीका एक ही है, एक ही रीजन है। तो उसको कैसे होता है, क्या सिम्टम है और क्या करना चाहिए, हमने हमने इस वीडियो में समझा। देखिए, बड़े बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सके तो उसे समझ जाइए और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, हम जो इतना वैल्यूएबल टाइम हम आपने हमको दिया है। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट बातें विथ इलेबोरेशन, विथ प्रॉपर इलेबोरेशन, टेक्निकलिटी छोड़ के मैं लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, अच्छे रहिए, तबीयत का ध्यान रखिए, और मार्क्स जरूर पहनिएगा। थैंक यू, बाय बाय।